बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर ऐसी कौन सी तोहमत लगाई गई थी जिसके नतीजे में अल्लाह पाक ने उनकी गवाही और उनकी पाकदामनी को साबित करने के लिए कुरान की आयत का नज़ूल किया था। तो उनको बताता चलो कि हज़रत आयशा एक ग़ज़वे में हुज़ूर पाक के साथ होती हैं। आप दिखने में दुबली पतली होती हैं और आपके सफ़र के लिए एक डोली मुकर्रर होती है जिसको 4 लोग उठाते हैं। आप डोली में तशरीफ़ लाती हैं लेकिन देखती हैं कि आपका हार गायब है। आप डोली से बाहर निकलती हैं, इतने में वो 4 लोग डोली को उठाकर ये समझ कर के आप अंदर मौजूद हैं ऊँट के साथ बांध कर काफ़िले के साथ रवाना कर देते हैं। आप जब हार ढूंढ कर वापस आती हैं तो देखती हैं कि काफ़िला जा चुका है। आप एक दरख्त के पीछे बैठती हैं और बैठे बैठे आप सो जाती हैं। इतने में एक शख्स पीछे से आता है, सफ़ान बिन मुअत्तल, जिसका काम ये था कि अगर काफ़िले के पीछे कुछ चीज़ें बच जाएँ तो वह समेट समाट कर काफ़िले के साथ उनको पहुँचा देता था। वो शख्स देखता है कि हज़रत आयशा वहाँ पर मौजूद हैं तो वो शख्स हज़रत आयशा को अपने साथ लेकर काफ़िले तक पहुँचा देता है। लेकिन इतने में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सफ़ान बिन मुअत्तल के साथ काफ़िले तक पहुँचती हैं तो वहाँ पर मौजूद अब्दुल्ला बिन उबई ये शोशा छोड़ देता है कि दाल में कुछ काला है, और ये शोशा पूरे मदीने में फैल जाता है और इतनी सोगवार हवा हो जाती है मदीने की कि इसकी ज़द में, इस शोशे की ज़द में 4 से 5 तगड़े सहाबी भी आ जाते हैं और इन सारे हालात का असर हमारे प्यारे नबी पर भी होता है। आप हज़रत आयशा के पास आते हैं और फरमाते हैं कि ए आयशा, अगर आपसे कोई गुनाह सरजर्द हो गया है तो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं आपके हक़ में माफ़ी की दुआ मांगूँगा, अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देंगे। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं किसी को सफाई पेश नहीं करूँगी, मैं यूसुफ़ के बाबा याकूब की दुआ मांगती हूँ कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ती हूँ। अल्लाह की रहमत जोश में आती है। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने सोचा कि शायद जिब्रील आकर मेरी गवाही दे देंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान की आयत का नज़ूल किया हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की मोहब्बत कैसी थी ये बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी के नामों में से तकरीबन 70 नाम वही हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के हैं, जैसे या नूर हो, या रऊफ़ हो, या रहमान, या करीम, या रहीम। ये सब नाम हमारे नबी के भी हैं और अल्लाह पाक के भी हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमारे नबी को ये सलाहियत बख्शी थी कि जैसे वो आगे की तरफ देख सकते थे वैसे वो पीछे की तरफ भी देख सकते थे, और जैसे वो सुबह में देख पाते थे वैसे वो रात के अंधेरे में भी देख पाते थे। दोस्तों, हमारे नबी जिस सवारी पर सवार हो जाया करते थे वो जानवर उस वक़्त तक नजासत से पाक हो जाता था। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी का नाम अल्लाह पाक ने जन्नत के हर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने हर नबी को एक ख़ास यानी स्पेशल दुआ दी जो उन्होंने मांग ली। अल्लाह पाक ने मुझसे भी पूछा कि ए हबीब, मांगो क्या चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अभी नहीं मांगूंगा, क़यामत वाले दिन मांगूंगा और अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए मांगूंगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको हज़रत बिलाल हबशी का आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिख सकते हैं। हज़रत बिलाल हबशी के इश्क का ये आलम था कि हज़रत बिलाल हबशी ने कभी भी ईद पर भी नए कपड़े नहीं सिलवाए थे, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आया तो आपने नए कपड़े सिलवाए। आपने आँखों में सुरमा लगाया, आपने बाल बनाए। तो किसी ने वजह पूछी तो आपने फरमाया कि ये मेरा आखिरी वक्त है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जब मैं उनके रूबरू हूँ तो मैं अच्छी हालत में नए कपड़े पहनकर मैं उनसे मुसाफा करूँ। सुभान अल्लाह। बचपन में किस किस को लगता था कि चांद उसके साथ साथ चलता है? मुझे कमेंट्स में बताइएगा प्लीज़। ओके। एक दोस्त का सवाल है कि हम ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं और इसको तारीख से साबित करें। तो मैंने बताना चाहूँगा कि एक दफ़ा सहाबा इकराम मस्जिद नबी में बैठे कुछ ज़िक्र अज़कार कर रहे होते हैं तो हमारे प्यारे नबी उनके पास से गुज़र कर पूछते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं। तो वो फरमाते हैं कि हम सब मिलकर अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं और उनका शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा और आपको हमारा आखिरी रसूल बनाकर भेजा।
हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम इस बात पर कसम खा सकते हो कि क्या तुम इसी बात पर बहस कर रहे थे? तो सब सहाबा इकराम ने एक एक करके कसम खाई और इजहार किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप सब लोग यहाँ मजलिस में बैठे थे, मैं वहाँ अपने हुजरे में बैठा था, मेरे पास जिब्रील अमीन आए और कहा कि वो जो मजलिस है जिसमें अल्लाह का ज़िक्र अज़कार और आपका शुक्र अदा हो रहा है, अल्लाह वहाँ अर्श पर बैठा फ़रिश्तों में खुश हो रहा है। तो इससे हमें क्या साबित होता है कि अल्लाह की महफ़िल, अगर आपका दिल उदास हो और आपने कोई गुनाह भी ना किया हो तो समझ लें कि आपकी रूह को अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत है। और अगर आपका दिल उदास हो और आप अल्लाह का ज़िक्र अज़कार भी करते हो तो समझ लें कि आपने किसी का दिल दुखाया है। रिश्तों का टूट जाना, तलाक़ का हो जाना, एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लेना, ब्रेकअप हो जाना, सारी सारी रात रोते रहना, इन तमाम की वजूहात मिलती जुलती है। क्योंकि जिस शख्स से हम प्यार करते हैं हम उसे एक पिंजरे में कैद कर देना चाहते हैं, उसकी आज़ादी छीन लेना चाहते हैं, वो हमारी मर्ज़ी से सांस ले, हमारे अलावा किसी और को ना देखे, हमें एक एक बात बताए, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, हमें लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। आप उसकी आज़ादी छीन रहे हैं। और एक बात बताऊं, जो शख्स आपका है उसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपका नहीं है आप जितने मर्ज़ी पहरे लगा लो, जितनी मर्ज़ी आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लो, वो आपका नहीं है। तो आप उसको आज़ादी दीजिए, फ्रीडम दीजिए, वो आपका